बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग अ डाटा इन प्रॉपर ऑर्डर, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये डाटा एक एग्जिस्ट कर रहा है 3, 2, 1, तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो डाटा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर मैं ये 1, 2, 3 की फॉर्म में होता मेरे पास, तो मैं ये कह सकता हूँ ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर मेरे पास 2, 1, 3 की फॉर्म में होगा तो मैं कहूँगा कि ये डाटा किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये मेरे पास कुछ स्टेटमेंट थी सॉर्टिंग के हवाले से। अच्छा, प्रोग्रामिंग में हमारे पास वेरियस सॉर्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिनमें से सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, काउंट सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। अब इंसान के जहन में क्वेश्चन आता है कि जब एक टेक्निक अवेलेबल है तो बाकियों की ज़रूरत क्या है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये सारी टेक्निक एक दूसरे से डिफ़र करती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी या आप आसान अल्फाज में अगर समझाऊँ तो आप ये समझे कि एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब का आपस में कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है। अब आप लेटर ऑन जो कोर्सेज पढ़ेंगे जिनमें एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम होगा, उसमें आप इन सब का आपस में कंपैरिजन देख रहे होंगे एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में कि हमारी जो सिलेक्शन सॉर्ट की टेक्निक है वो किस तरीके से यूज़ होगी और किस तरीके से डाटा को सॉर्ट करेगी। और हम जो डाटा सॉर्ट की बात करेंगे वो एक असेंडिंग ऑर्डर में डाटा सॉर्ट कर रहे होंगे। तो हम अपने प्रोग्राम को देखते हैं या अपने मेथडोलॉजी या लॉजिक को देखते हैं कि किस तरीके से हमारी लॉजिक या एल्गोरिदम हमारा वर्क कर रहा होगा सिलेक्शन सॉर्ट का। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये कुछ डाटा एग्जिस्ट कर रहा है इस एरे के अंदर। अब स्टूडेंट्स, सिलेक्शन सॉर्ट में एक्चुअली होता क्या है, मैं एक लॉजिक आपको एल्गोरिदम का ओवरव्यू दे दूँ। सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहले एक पर्टिकुलर वैल्यू सिलेक्ट की जाती है जिसको अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो हम एक मिनिमम वैल्यू गेट करेंगे ये वाली, और इसको हम अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे मूव कर देंगे। इस दो वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी आपस में। फिर हम क्या करेंगे, यानी पहले पास में वैल्यू अपनी जगह पे चली गई, दूसरे उसमें फिर हम आगे मूव करेंगे, इतने में से डाटा सेलेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। हम इस चीज़ को देखते हैं, इसीलिए इसको सिलेक्शन कहते हैं, क्योंकि पहले एक को सिलेक्ट करता है और फिर उसको अप्रोप्रिएट पोजीशन के ऊपर मूव कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है इसके अंदर कि हमें फाइंड मिनिमम वैल्यू इंडेक्स, और कहाँ से लेकर 0 से लेकर 6 तक हमें मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना है। तो 0 से लेकर 6 तक मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, डाटा किसी भी ऑर्डर में पड़ा होता है, हमें आइडिया नहीं है। तो हम कहते हैं कि जी हमारे पास मिनिमम इंडेक्स क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए, हमने एक इंडेक्स को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब सबसे पहले क्या चेक होगा, अगर नम ऑफ 1 इज लेस देन नम ऑफ मिन इंडेक्स मतलब 0, तो नम ऑफ आई पे क्या पड़ा हुआ है, नम ऑफ 1 पे पड़ा हुआ है 13 इज लेस देन 25। इसका मतलब है ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू आई मीन्स 1। मिनिमम इंडेक्स क्या हो गया, 1 आ गया। अब फिर जब नेक्स्ट टाइम ये कंपैरिजन करेगा, नेक्स्ट टाइम जब कंपेयर करेगा तो चेक करेगा नम ऑफ आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, इंक्रीमेंट हो चुकी होगी नम ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, इस वक्त नम ऑफ 2 पे पड़ा हुआ है 1 इज लेस देन नम ऑफ 1, तो नम 1 इज लेस देन 13 ट्रू। तो मिनिमम इंडेक्स को क्या असाइन करेगा, आई की क्या वैल्यू होगी, 2। यानी मिनिमम इंडेक्स वाले ब्लॉक की जो वैल्यू थी वो आपके पास क्या आ जाएगी, मेन इंडेक्स के ब्लॉक की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई 2। अब फिर ये कंपेयर करेगा किस चीज़ को, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 से मूव कर जाएगी, यानी आई की वैल्यू क्या हो गई, अभी इंक्रीमेंट करके 3 हो गई। अब फिर चेक करेगा इफ नम ऑफ आई से क्या मुराद है, नम ऑफ 3 पे क्या पड़ा हुआ है 12, और नम ऑफ मेन इंडेक्स पे क्या पड़ा 2, 12 इज लेस देन 1, फॉल्स। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू क्या होगी 4। फिर 6 को कंपेयर करेगा, 6 इज लेस देन 1, फॉल्स। 8 इज लेस देन 1, फॉल्स। 23 इज लेस देन 1, फॉल्स। यानी जब ये आपके पास लूप टर्मिनेट होगा तो मिनिमम इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2। यानी आपके पास मेन इंडेक्स
की जो वैल्यू है, यानी मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स, एक्चुअली मिनिमम वैल्यू इंडेक्स क्यों, ताकि हम इन दो को स्वैप कर सकें। अब इंडेक्स हमारे पास आ गया, स्वैप वैल्यू ऑफ टू इंडेक्सेस दैट इज 0 एंड मिन इंडेक्स। मिन इंडेक्स से क्या मुराद है इस वक्त, यानी आपने 0 और 2 इंडेक्स की वैल्यूज को आपस में स्वैप करना है, क्यों, ताकि आपका जो 1 है वो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन के ऊपर पहुंच जाए। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया टेम्प के नाम से, किसी भी नाम से हो सकता है ताकि वो स्वैपिंग पर्पस के लिए यूज हो सके। नम ऑफ जीरोस में असाइन किया, नम ऑफ जीरो को आपने मिनिमम इंडेक्स असाइन कर दिया। तो इसके बाद आपकी जो एरे बनेगी वो कुछ इस सूरत में बनेगी, यानी आपका 1 और 25 आपस में क्या होगा, इंटरचेंज होगा। अब फिर क्या होगा, अब हमने मजीद एरे को देखना है, यानी आपके पास जो एरे है वो ये वाली एरे रह चुकी है। अब इसमें से यानी हमने मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना है 1 से लेकर 6 तक। तो अब अगर मैं 1 से लेकर 6 तक फाइंड करूंगा तो क्या होगा, यानी फाइंड द मिनिमम वैल्यू इंडेक्स फ्रॉम 1 to 6। और मेरे पास जब ये टर्मिनेट होगा तो मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यानी द मिनिमम इंडेक्स मिनिमम वैल्यू तो 6 है, उसका इंडेक्स क्या आ जाएगा 4। तो अब हम 1 और 4th इंडेक्स की वैल्यू को आपस में स्वैप करेंगे, वही लॉजिक जो हमने यहाँ यूज़ किया, एरे बिकम्स एज फॉलो। ये आपके पास एरे बन चुकी है। तो इसी तरीके से जब हमारे पास अब हम मिनिमम इंडेक्स फाइंड करेंगे कहाँ से, 2 से लेकर 6 तक फाइंड कर रहे होंगे, यहाँ से हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 8, 5 और 2 आपस में अब क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इसको, 5 और 2 आपस में, और आपकी एरे क्या बन जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप देखें तो हमें मिनिमम इंडेक्स फाइंड करना है 3 से लेकर 6 तक। अगर आप देखें तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वही आपका इंडेक्स है आपके पास। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं जो मिनिमम इंडेक्स फाइंड कर रही है, अब मिनिमम इंडेक्स क्या है आपके पास, आपने इनिशियलाइज क्या कर दिया, 3, आपने फिक्स कर दिया कि ये मेरा मिनिमम इंडेक्स होगा। 4, 5 और 6 को आपने चेक किया तो ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी, मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू 3 रहेगी। तो आपको स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर भी लेते हैं तो क्या होगा, 3 और 3 ही आपस में क्या हो रहा होगा, स्वैप हो रहा होगा। यानी नो नीड टू स्वैप एज मिनिमम वैल्यू इज एट अप्रोप्रिएट पोजीशन। हाउएवर इफ स्वैप इट विल स्वैप 3rd इंडेक्स विद 3rd, यानी तीसरे को तीसरे के साथ स्वैप ही करेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है स्वैपिंग करने का। अगर करते भी हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बस एक स्टेटमेंट आप एक्स्ट्रा लिख रहे होंगे। इसी तरह नम ऑफ 4 आपने देखा, फिर 4th पोजीशन पे अप्रोप्रिएट है, आप गए मूव किया आपने, एरे बिकम्स लाइक दिस। अब फिर आप क्या होगा, 3 to 6, मिनिमम इंडेक्स आपने क्या कर दिया 5, I 6 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन 7 है तो एक ही वैल्यू कंपेयर होगी, मिनिमम इंडेक्स आपके पास 6 आ जाएगा। और आपस में जब वैल्यू स्वैप होंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। इन अदर वर्ड्स हम सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू गेट करते हैं और उस मिनिमम वैल्यू को हम स्वैप करने की कोशिश करते हैं। हम इसका कोड विजुअल स्टूडियो के अंदर देखते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास डाटा पड़ा हुआ था, हम उसी कोड को लिखते हैं जहाँ पे हमने पहले मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू क्या रखी थी, 0 रखी थी, मिन इंडेक्स, तो ये आपके पास यहाँ सेमी कॉलन आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगली दफ़ा मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू क्या की थी, हमने मिनिमम रखने के बाद इस वैल्यू को क्या किया था, आपस में स्वैप किया था, और उस स्वैप के लिए हमने एक टेम्प का वेरिएबल क्रिएट किया था, तो हम उस टेम्प को फिलहाल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और स्वैप के लिए जो हमने कोड देखा था वो कोड कुछ यूँ था। अब इसी स्टेटमेंट को हमने बार बार रिपीट किया था, जहाँ पे हमने मिन इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट की थी, यानी यहाँ पे आपके पास मिन इंडेक्स था और इनिशियली हमने इसकी वैल्यू क्या रखी थी, मिन इंडेक्स इक्वल्स टू 0। और फिर मैं इसी कोड को टेम्प 3 डिक्लेयर नहीं करता क्योंकि ऊपर डिक्लेयर कर लिया मैंने। इसी कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ 1 टाइम। अब ये आपके पास जब 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हमने वैल्यू क्या कर दी थी, 2 की थी, जो हमने प्रीवियस कोड में देखा था 1, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गई थी, वैल्यू 1 आ गई थी। इसी तरीके से हमने फिर इसको देखा था, जहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या थी, 2 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे आपके पास 3 था। फिर जब ये वैल्यू स्वैप हुई थी, ये सेकंड इंडेक्स के साथ क्या हुई थी, वैल्यू स्वैप हुई थी। और फिर हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो इसी तरीके से थी, मिन इंडेक्स इक्वल्स टू 2 के बजाय 3 की तरफ हमने मूव किया था, वैल्यू जब स्वैप हुई थी किसके साथ हुई थी, 3 के साथ हुई थी। और यहाँ पे मेरे पास क्या स्टेटमेंट आ गई, 3 स्टेटमेंट आ गई। और इसी तरीके से फिर हम कह रहे हैं कि वैल्यू हमारे पास मिनिमम इंडेक्स क्या हुआ था, 4 हुआ था, 4, और जब ये वैल्यू स्वैप हुई थी किसके साथ हुई थी, 4 के साथ। और जब ये स्टार्ट हुई थी, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 5 से, और यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुई है ये कहाँ से, एक आगे से स्टार्ट हो रही है। और ये जब स्वैप हुई थी तो 4th के साथ इसकी वैल्यू आपस में क्या हो गई थी, स्वैप हो गई थी।
फिर हमारे पास लास्ट जो हमने वैल्यू यहाँ पे चेक लगाई थी, वो क्या लगाया था, min इंडेक्स इक्वल्स टू 5 था हमारे पास, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 6 से, और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो गई थी ऐसे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट कुछ लिखी हुई थी। अगर आप इस स्टेटमेंट में कुछ अंदाज़ा लगाएं तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, वो क्या आ रही है, वो ये कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या आता है आपके पास कि पहली दफ़ा ये अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, तो क्यों ना मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक ही लूप में इंक्लूड कर दूं। यानी ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था, एक लूप फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, सॉरी i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा था हमारे पास लूप, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ फॉर इंट i इक्वल टू 0, और मिनिमम इंडेक्स की लास्ट वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो i इज़ लेस देन 6, और i को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यानी जब i की वैल्यू 0 थी, मिन इंडेक्स हो गया आपके पास, और यहाँ पे आपने i लिख दिया। चले हम इसको j कर देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, j इज़ लेस देन 6, j प्लस प्लस, और i की वैल्यू हमने क्या कहा था यहाँ पे j थी, और ये क्या थी, पहली दफ़ा 1 हो रही है तो अगली दफ़ा ये 2 हो जाती है, तो जितनी जो j की वैल्यू होगी उससे एक इंक्रीमेंट पे ये वाली वैल्यू मौजूद होगी। तो हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या करेंगे, स्वैप 0 से नहीं करना, आपने किससे करना है, j के साथ, और यहाँ पे भी जो वैल्यू लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, j। तो नीचे वाला जो आपने स्टेटमेंट लिखी, जो कोड लिखी, इसको लिखने की ज़रूरत अब नहीं रही आपके पास। यानी ये जो मैंने इतना ज़्यादा कोड लिख दिया, तो सिलेक्शन सॉर्ट हमने 2 लूप अप्लाई किए, आउटर और इनर लूप, उनकी मदद से सिलेक्शन सॉर्ट का हमने कोड कर लिया। हम इसको डिस्प्ले करते हैं, सी आउट सॉर्टेड डाटा फॉर इंट i equal to 0, i is less than 6, i plus plus, see out num of I space see out handle system pause। I is less than 7। इसको हम रन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं डाटा आपके पास डिस्प्ले हुआ, ये एक सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले हुआ। आई होप आपको सिलेक्शन सॉर्ट का कोड और इसके एल्गोरिदम समझ आ गया होगा।